Hello student, welcome back to my YouTube channel Student Study Point, and I hope that you all are fine. So let's move on to a new topic which is to be just discussed today. So let's start. हेलो स्टूडेंट 11th क्लास से देखिए नया चैप्टर है 8 ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, बात करते हैं इसके बारे में कि क्या होता है इसमें। तो देखिए कुछ चीज़ें मैं पहले आपको बताऊँ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए पृथ्वी से रिलेटेड की वस्तु पृथ्वी की ओर क्यों गिरती है, या कोई भी जो पिंड होते हैं वो एक दूसरे पिंड के चक्कर क्यों लगाते हैं, या अगर हमें किसी वस्तु को किसी पिंड से बाहर फेंकना है तो हम ऐसी वेलोसिटी को क्या कहेंगे या वेग को क्या कहेंगे। ठीक है, या अगर कोई पिंड किसी दूसरी चीज़ के साथ बंधा है तो उसको हम क्या कहेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए बात करते हैं जो चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण, उसी से क्या मतलब है। तो देखिए कोई हर एक पिंड यानी कोई भी एक छोटी से छोटी वस्तु भी क्या रखती है, द्रव्यमान रखती है, और ये उन्हीं के लिए लागू है केवल जो द्रव्यमान रखती है। जो वस्तुएं द्रव्यमान रखती हैं ये केवल उन्हीं चीजों के लिए लागू है। ठीक है, देखिए आगे कि अब अगर वस्तुओं में द्रव्यमान है तो प्रत्येक वस्तु ब्रह्मांड में, ठीक है, दूसरी वस्तु पर जिसमें द्रव्यमान हो उस पर एक आकर्षण बल लगाती है, यानी अपनी ओर उसको अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं, जिसको हम ऐसे बल को हम क्या बोलते हैं, आकर्षण बल बोलते हैं। ठीक है, तो जो इस तरह की चीज है कि वस्तु के अंदर द्रव्यमान होने के कारण वो दूसरी वस्तु को अपनी ओर खींचने का गुण रखती है, तो ऐसे गुण को हम बोलते हैं गुरुत्व का गुण। ठीक है, क्या बोलते हैं, गुरुत्व का गुण, या उसके द्वारा उत्पन्न होने वाली चीजें। जैसे अगर किसी वस्तु को हम ऐसा, कोई एक वस्तु ऐसा कर रही है, जैसे आप ये सोच के चलो कि आप अगर छत पे आपके हाथ में कोई चीज़ है तो वो अगर आपके हाथ से गिरती है तो वो हमेशा नीचे ही गिरती है, ऊपर क्यों नहीं जाती है। और इसके बारे में आप वैसे 9th क्लासेज में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बारे में इस चैप्टर में। तो जब वस्तु आपके हाथ में वो छूटी तो वो नीचे गिरी, ऊपर नहीं गई, तो ऐसा नीचे जाने का ही क्या रीजन है, वो यही है कि किसी ही पिंड में या किसी वस्तु में अपने द्रव्यमान के कारण क्या होता है, गुण उत्पन्न होता है, जिसको क्या बोलते हैं कि वस्तु वो दूसरी वस्तु को जिसमें द्रव्यमान हो अपनी ओर खींचने का यानी अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखती है, और ये चीज कहलाती है गुरुत्व। ठीक है, तो हर एक वस्तु में ये गुण होता है। अब एक पिंड का दूसरे पिंड पर इस तरह का बल लगाना, हम उस बल को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, अब ये डिपेंड किसी चीज पर करता है। देखिए बल है तो देखिए मैंने बोला जब वस्तु में द्रव्यमान होगा तो उस वे मतलब जो वस्तु है वो द्रव्यमान के ऊपर ही डिपेंड करेगी। तो सबसे पहली चीज कि गुरुत्वाकर्षण जो बल है इसको हम सार्वत्रिक नियम भी बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम भी बोलते हैं, जिसके द्वारा हम बल निकालते हैं। फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में भी हम पढ़ चुके हैं, यहाँ 11th में 4 बलों के बारे में प्रकृति के, जिनमें से ये भी था। ठीक है, तो क्या था, एफ कि जो बल होता है वो क्या होता है, दोनों वस्तुओं के जो द्रव्यमान है उन दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, और जो बल है वो क्या करता है, जो दो वस्तुएं हैं, देखिए ये जो बल है, अगर ये दो वस्तुएं हो, ये ए हो ये बी हो, और इनके केंद्र हो, तो केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, द्रव्यमान m1 और ये m2। तो ये जो दो वस्तुएं हैं ए और बी, इन दोनों के द्रव्यमान अलग अलग हुए m1 और m2। ठीक है, इनको केंद्र जब दूरी नापी जाती है तो यहां से नापी जाती है केंद्र से वाली। ठीक है, तो जो दो वस्तुएं हैं इन दोनों को मिलाने वाली रेखा की जो दूरी है, ठीक है, इसके वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है क्या, बल। यानी जो दो वस्तुएं हैं इन दोनों वस्तुओं के बीच जो दूरी है उसका वर्ग और उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है ये लगने वाला बल। तो देखिए इस डायग्राम को देखकर हम नॉर्मल सा कह सकते हैं कि ये केंद्रीय बल है, और केंद्रीय बल क्या होते हैं, संरक्षी बल होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा गुरुत्वाकर्षण बल एक केंद्रीय बल है और संरक्षी बल है। ठीक है, नेक्स्ट, तो देखिए इन दोनों को कंबाइन करके मिलता क्या है कि F जो है वो प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, आप इसको यहां से हटा दीजिए तो याद आएगा F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, G जो है वो एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है, G क्या है, एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है,
अब देखिए, जो हमारे पास कह सकते हैं आप कि जो ये जी है ये एक सार्वत्रिक नियतांक है। ठीक है, क्या है? सार्वत्रिक नियतांक। आप इसका मात्रक यहाँ से निकाल सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। ठीक है, जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 × 10⁻⁻12, और ये बुक में भी लिखी हुई है, आप वहाँ से भी लिख सकते हैं। ठीक है, मात्रक भी है तो वहाँ से आप इसकी वैल्यू को नोट कर सकते हैं। तो देखिए, बाकी तो पीडीएफ में आपको सब उपलब्ध हो ही जाएगा कि हाँ किसकी वैल्यू क्या है, कहाँ लिखनी है। ये केवल मैं आपको वो जो पीडीएफ में आपको प्रोवाइड किया जाए कि उसको समझाने का काम केवल कर रहा हूँ। ठीक है, तो ए और बी दो वस्तुएं हो गई, इनके बीच में इनके जो द्रव्यमान हो गए m1 और m2 ये हो गए, और ए और बी इनके जो पॉइंट हैं वो केंद्र से दूरी नापी जाती है। ठीक, उसके अकॉर्डिंग अगर हम नियम की बात करते हैं तो नियम होता है कि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, बाकी आप दोनों को कंबाइंड करेंगे तो याद आएगा, और इसको हटा के आपको जी का मान निकाल लेना है, वो सॉरी जी लगा देना है। देखिए, अब बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के बाद कि देखिए ब्रह्मांड में तो बहुत सारे पिंड हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे होते हैं जैसे सूर्य, तारा हुआ, मंदाकिनी है, आकाश गंगाएं हैं। इस तरह से काफ़ी ब्रह्मांड हमारा काफ़ी व्यापक है, और उसके बारे में ज़्यादा डिटेल हम यहाँ डिस्कस भी नहीं कर सकते कि हमारे में है इतना कुछ है। अब बात करते हैं कि नॉर्मल सी चीज़ है कि मैं आपको इतना कुछ बता दूंगा यहाँ कि आपको लगभग इतना पता लग जाएगा कि हाँ क्या है और क्या नहीं होता है। देखिए, अब ब्रह्मांड में जैसे बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, मंदाकिनी है, तो इनमें क्या होता है, आप समझ के चलिए हमारी जो मंदाकिनी है, ठीक है, तो उसमें जो सूर्य है वो सबसे बड़ा तारा माना जाता है। ठीक है, अब इससे भी बड़े बड़े तारे उपस्थित हैं। ठीक, लेकिन जो सूर्य है, सूर्य के चारों ओर ही ऐसी चीज पाई गई जैसे बहुत सारे पिंड सूर्य के चारों ओर गति करते हैं। ठीक है, तो सूर्य, अब देखिए यहाँ इसमें एक चीज मैं आपको और क्लियर करूंगा, भी वहीं फिर सूर्य में चलेंगे। यहाँ दोनों को मिलाने वाली रेखा ये है। अगर इन दो वस्तुओं में से द्रव्यमान जिसका अधिक होगा, उसी की ओर गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा। अगर m1 ग्रेटर देन है तो m1 की ओर होगी, m2 ग्रेटर देन है तो m2 की ओर होगी। ठीक, नेक्स्ट चीज कि इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिशी डायरेक्शन होगी। इन दोनों वस्तुओं को जो केंद्र मिला इन दोनों वस्तुओं के जो केंद्र है इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिशी क्या होती है, बल की दिशा होती है। ठीक, अब जो जिसका द्रव्यमान ज्यादा है उसके चारों ओर हल्की वस्तु क्या करती है, चक्कर लगाती है। ठीक है, तो देखिए अब जो हमारे पास सूर्य है तो वो क्या है, ग्रह जो आप नॉर्मल तौर पे जानते हैं जो ग्रह हैं। ठीक है, यानी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे होंगे पिंड, जो पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे होंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि पिंडों का जो द्रव्यमान है वो सूर्य के अपेक्षा क्या होगा, काफी कम होगा, और इसी वजह से वे क्या कर रहे हैं, उसका चक्कर लगा रहे हैं। तो जो हमारे पास पिंड हुए, यानी जो भी पिंड हुए जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, हम उनको क्या कहेंगे, तो उनको बोला जाता है प्लैनेट यानी ग्रह। क्या बोला जाता है, प्लैनेट यानी ग्रह। तो देखिए ग्रह क्या होते हैं, वे पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, जो हमारे जो ग्रह हैं वो 8 हैं, पहले 9 थे। प्लूटो जो ग्रहों की श्रेणी के पालन नहीं करता था, इसके लिए उसको हटा दिया गया है। तो उसमें कौन कौन से हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण। ये 8 ग्रह आपको उपस्थित हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इनमें से जो हम जिस पर रहते हैं उसको कहते हैं पृथ्वी। ठीक है, इसको बोलते हैं पृथ्वी। ठीक है, तो देखिए अब हम यहाँ के बाद बात करेंगे पृथ्वी से रिलेटेड अधिकांश सभी चीज़ों के लिए। लेकिन देखिए हम मान कर पृथ्वी के लिए चलते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें सभी पिंडों के लिए लागू होती हैं, क्योंकि ऐसा हर पिंड पर होता है। ऐसा नहीं है कि केवल पृथ्वी पर होता है। देखिए अब आप सोच के चलिए कि अगर कोई दूसरे पिंड पर रह रहा होता तो जब वो अगर वहां से कोई वस्तु फेंकता तो उसको भी वैसे ही वेग, कोई ना कोई वेग चाहिए होता, जैसे पृथ्वी के लिए चाहिए। तो हम पृथ्वी पर खड़े तो पृथ्वी की क्रियाएं जो होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे केवल इसलिए। बाकी होना सभी पिंडों के लिए सेम कंडीशंस होती हैं, बाकी और उनके बारे में डिस्कस हम साथ साथ करते रहेंगे। तो फिलहाल आपको केवल गुरुत्वाकर्षण बल ग्रह के बारे में मैंने बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है या गुरुत्वाकर्षण क्या है, और ग्रह कौन कौन से हैं हमारे, वो ये हैं, या ग्रह क्या होते हैं उनके बारे में बताएं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इससे आगे के टॉपिक्स के बारे में, या ग्रह चक्कर कैसे लगाते हैं, किसने ऐसा बताया था, किसने ये नियम दिए थे, इन सब चीज़ों के बारे में
नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना।